हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट दिसंबर के लिए ये लास्ट मौका हो सकता है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और इसमें आपसे ही रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सुबह से जब से मैंने जो शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग वीडियोस जो बनाया था तो उसमें बहुत सारे मैसेज ये आ रहे हैं कि सीटेट दिसंबर की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, साथ में हम बीपीएससी का भी कर रहे हैं, बट अब बीच में ये सुपर टेट आ गया है, क्या करें, कंफ्यूज हो चुके हैं कि किसकी तैयारी करें। और दूसरा ये, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका जुलाई वाला क्लियर नहीं हो पाया, तो उनके ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं कि अगर हमारा पहले ही सीटेट क्लियर हो जाता तो हमें टेंशन नहीं होती। तो जी हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, साथ में जो भी आपके डाउट्स हैं, उन सभी पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि यस, ये आपका सीटेट दिसंबर आपको अपना अंतिम मौका ही समझना है, क्योंकि बार बार आप कितनी बार सीटेट दोगे। आपको पता है, जब भी कोई शिक्षक भर्ती आती है, चाहे वो सुपर टेट की पहली वाली वैकेंसीज हो, चाहे वो बिहार में हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 1-2 नंबर की वजह से सीटेट या यूपी टेट या जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें उनका नहीं हो पाता है, और शायद इस वजह से भी वो फिर दूसरी शिक्षक भर्ती में अपीयर नहीं हो पाते हैं। तो मैं बस इतना बोलूंगी कि आपको सबसे पहले अपने माइंड में ये रखना है कि आपको सीटेट दिसंबर को हर हाल में पास करना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षक भर्ती बाद में आए, सुपर टेट ही, और आपका सीटेट ना क्लियर हो और आपको रिग्रेट हो। और देखिए, ये जो भी वैकेंसीज आने वाली है वो यूपी में सुपर टेट की, वो एक तरीके से आप इतना मानकर चलो कि वो लास्ट ही होगी, क्योंकि 6 साल के बाद कोर्ट के दबाव में ही वैकेंसीज आती है यूपी में, ये भी याद रखना। और जब कोर्ट ने क्लियरली बोला हुआ है कि 27,000 पर आपको वैकेंसीज देनी है, बाउंड तो नहीं किया है बट आपको देनी है, तो इसको यूपी गवर्नमेंट भी कोई जो है इग्नोर नहीं करने वाली है। इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती को भी माना और इस वाली भर्ती में भी। तो अगर आप सच में यूपी में टीचर बनना चाहते हो, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बस इतना याद रखना कि ये आपका सीटेट दिसंबर अंतिम होगा। इवन यूपी की जो वैकेंसीज होगी वो भी लास्ट होगी, क्योंकि यूपी के वैकेंसीज का हाल आपने देखा ही है। और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास बस बार बार यही आ रहा है कि क्या पहले हो जाएगा 2 महीने में? तो जी नहीं, 2 महीने में नहीं होने वाला है। तभी मैं बोल रही हूँ कि पहले सीटेट दिसंबर को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों करना, क्योंकि पेपर 1 का तो आपको करना ही है, पेपर 2 भी आपका पास रहेगा, तो अगर इन फ्यूचर जूनियर की वैकेंसीज आएगी तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये आ रहा है मेरे पास कि हम कौन सा बैच ले लें, किसका ले लें और किस तरीके से तैयारी करें। मैंने आपको मॉर्निंग में भी बोला है कि जब तक कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आता है, आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, उसी से एग्जाम क्लियर होता है। इवन मैं आपको किताबें भी बता दे रही हूँ। यूपी सुपर टेट के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी, जो यूपी स्टेट बोर्ड की जो किताबें होती है ना, वो आप क्लास 10th तक की सारी पढ़ लो। उसमें से आप मैथ का पढ़ सकते हो, मेन सब्जेक्ट पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश पढ़ लो, मैथ का पढ़ लो, आप एसएसटी पढ़ लीजिएगा, साइंस पढ़ लीजिएगा, ईवीएस पढ़ लेना, क्योंकि ये सारे आएंगे ही। ये एक तरीके से ऐसा टॉपिक होता है ना कि ये एग्जाम में आना ही है, ठीक है। तो आपको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। आपको किताबें भी ऑथेंटिक लेनी है, कोई भी मार्केट से किताबें मत उठा लेना, क्योंकि मैं आपको अपना ही बता देती हूँ, जब मैं तैयारी कर रही थी तो उस समय मैंने भी कुछ किताबें खरीदी थी, अभी भी वो किताबें ऐसी ही है। मैं आपको यूपी की ही बात कर रही हूँ, ऐसे ही हैं, क्योंकि इतने आंसर्स गलत थे। और अगर आप पहली बार जीएस पढ़ने जाओगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है। फिर मैंने वो किताब आज तक नहीं पढ़ी, और इवन मैंने फिर जो बेसिक हमारी बुक्स होती हैं, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन, इनके ही हेल्प से क्लियर हुआ है। तो आपको भी यही करना है, आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी की किताबें पढ़नी है। और सुपर टेट के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि 2 ही बार पेपर हुआ है, तो वो दोनों प्रीवियस क्वेश्चंस देख लो। सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं है सुपर टेट का, क्योंकि इतना पुराना है, 2 ही साल का था, इन्होंने अपनी साइट पे भी नहीं डाला हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का होगा ऑलरेडी, तो वहां पर सुपर टेट सर्च कर लो, वहां पे सारे प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि टेक्स्ट बुक से ही करना, प्रीवियस क्वेश्चंस किताबों से मत कर लेना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो भी आंसर्स होते हैं ना, वो एकदम ऑथेंटिक होता है, ऑफिशियली आंसर की से मैच होते हैं। और आज तो ऑफर भी चल रहा है, अगर आप लेना चाहे तो ले भी सकते हो, ओनली 439 में। कल से इनकी प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगी, 700। तो आप सुपर टेट का वहां से प्रीवियस क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो, ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पास प्रो, उसी पे ऑफर चल रहा है। और अगर आपको और भी सस्ता करना होगा तो आप जीकेसी कोड यूज कर लेना। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने जो चीज यूज किया है मैं आपको वही बताऊंगी। मैंने एनसीईआरटी, एससीईआरटी किताबें पढ़ी हैं, मैंने टेक्स्ट बुक से प्रीवियस क्वेश्चंस किया है, वही मैं आपको बताऊंगी। अब ये मैंने हमेशा से आपको बोला है कि जो भी मार्केट में किताबें आ जाती है ना, उसमें आंसर्स बहुत गलत होते हैं, चाहे वो सीटेट का ले लो, चाहे वो सुपर टेट, चाहे वो यूपी टेट। और टेक्स्ट बुक पे तो आपको बस एक बार पैसे देने हैं पूरे 1 साल के लिए, आप हर एक एग्जाम का कर सकते हो। तो इसके सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यही 2 काम करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी किताबें उठाओ, और एक बार सुपर टेट का आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देखना है, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। आपको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, जिनका सिलेक्शन होता है ना, वो बेसिक बुक से ही होता है,
ठीक है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा जो टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे वो भी एनसीईआरटी, एससीईआरटी ही होगी, तो क्यों बेकार में 1,000 2,000 देने हैं। ठीक है, अब ये जो सीट जो यूपी में वैकेंसीज आने वाली है 27,000 के आसपास, जैसा कि आपके डाउट्स, अब ये डाउट तो क्लियर हो चुका है आपको कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ये सेल्फ स्टडी करनी है, सीटेट के साथ साथ आपको 1-1 2-2 घंटे निकालने हैं। सीटेट में देखो आप एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे हो, आपको अलग से एससीईआरटी ही पढ़नी है, और जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि वो हायर लेवल का ही पढ़ रहे हैं। तो आप दोनों पेपर का तैयारी करो। पेपर 2 सोशल साइंस का आप मेरे नोट्स भी ले सकते हो, नंबर पे मैसेज करके आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बीएड वालों के लिए भी वैकेंसीज आएगी क्योंकि टीजीटी पीजीटी में 25,000 से ज्यादा रिक्तियां हैं। तो पहले तो फर्स्ट स्टेप तो यही है ना कि आपको सीटेट दिसंबर को पास करना है। ठीक है, कोई वैकेंसीज इतनी जल्दी नहीं आने वाली है, इस चीज़ को एकदम क्लियर करो। अगर कोई बैच बेच रहा है तो झांसे में मत पड़ो। 6 साल पहले भी बहुत सारी चीज़ें चली थी। देखो, जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आ जाता है कुछ नहीं होने वाला है। और अभी मैं आपको रियलिटी बताऊं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, परीक्षा नियंत्रक उनकी भी नियुक्ति होनी है। अभी बहुत सारे लोगों की नियुक्तियां बाकी हैं, पहले वो लोग अपनी नियुक्ति तो कंप्लीट कर ले, तब तो आपकी नियुक्ति होगी। 2 महीने में किसी को कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने वाला है, ये भी याद रखिए। तो 2 महीने के बीच में आपको अपनी तैयारी करनी है, आपको अपना सीटेट क्लियर करना है, आपको सुपर टेट के जो ऑथेंटिक किताबें मैंने बताई हैं उससे तैयारी कर लो। और नहीं होगा तो मैं यूट्यूब पे फ्री में क्लासेस भी चला दूंगी सारे एससीईआरटी वालों की, यूपी वाली। ठीक है, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। बस इतना दिमाग में रखना कि ये सीटेट दिसंबर आपका अंतिम ही मौका है, क्योंकि इसके बाद से फिर आपको बहुत लंबा साल इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि 2025 में यूपी गवर्नमेंट एग्जाम जरूर कराएगी, इस चीज़ को क्लियर रखना, क्योंकि हाईकोर्ट ने बोला है और हाईकोर्ट की बात इनको माननी ही पड़ेगी। पहले भी जो वैकेंसीज आई है ना वो हाईकोर्ट के दबाव में ही आई हैं, और अभी वाली भी उसी में आएगी। ठीक है, तो उसके बाद से मान लीजिए जिसका हो जाता है, आप सोचो अगर आपका हो जाता है, आपकी सारी टेंशन खत्म, हर दिन का स्ट्रगल भी आप भूल जाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो तैयारी करते रहें। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि बिहार की भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, तो आपको उसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि यूपी वाला जो एग्जाम है वो थोड़ा डिले होगा, क्योंकि इसमें 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं। बिकॉज अभी 69,000 वाला सुप्रीम कोर्ट में गया है, ये भी अभी जाएगा सुप्रीम कोर्ट में ही, दोबारा से जाएगा, आपको पता ही है। तो जब दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट से एकदम क्लियर हो जाएगा तभी जाकर वैकेंसीज आएगी, तो 4 से 5 महीने लग सकते हैं, तब तक आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बीपीएससी भी पढ़ते रहो, क्योंकि बीपीएससी में जो जीएस आता है वो आपकी बहुत मदद करेगा यूपी में। ठीक है, उनकी हिस्ट्री और यहाँ की हिस्ट्री में कुछ अंतर नहीं है, सबको वही सेम चीज़ पढ़ना है। ठीक है, और यूपी स्पेशल तो आपको पता ही है, वो तो आप लास्ट में पढ़ सकते हो। सारी चीज़ों की हेल्प आपको मेरे चैनल से हो जाएगी, आप सब्सक्राइब ही कर लेना। रही बात यूपी टेट, तो देखो यूपी टेट नहीं भी हो कोई बात नहीं, आप सीटेट क्लियर कर लोगे तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, सीटेट पास करने वाले स्टूडेंट्स कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी स्टेट में। इवन ये यूपी वाली वैकेंसीज में हर एक स्टेट का स्टूडेंट भर सकता है। तो जितने लोग बाहर से भी ये वीडियो देख रहे हैं आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो बस फोकस होना चाहिए सीटेट पे, और उसके बाद से आपको बीपीएससी और सुपर टेट को आप थोड़ा बहुत मैनेज करके पढ़ सकते हो। अल्टरनेट डेज पे भी पढ़ सकते हैं, और करेंट अफेयर भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि वो तो इसमें अच्छा खासा लेवल होता है सुपर टेट में भी। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि जो मैसेज आ रहे थे उससे डाउट क्लियर करना था कि किस तरीके से तैयारी करनी है आपको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।